नमस्कार दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को सलामती दे। और सलामती जीवन में होना ही चाहिए। अगर सलामती नहीं तो कुछ भी काम का नहीं। तो क्या बोलना चाहिए? झूठा रिपोर्ट पहुंचाने वाले के विरोध में क्या बात उपजती है, या फिर क्या बात या क्या सजा उसे होती है, आइए हम सुनेंगे। बाइबल के अनुसार बताइए, जो झूठी खबर देता है उसके खिलाफ में क्या बोलना चाहिए? बाइबल झूठी खबर के खिलाफ सच्चाई, निष्पक्षता और न्याय के साथ बोलने की बात कहती है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा मेरे तमाम भाइयों बहनों, झूठी शपथ नहीं खाना है, झूठा रिपोर्ट नहीं पहुंचाना है। अगर ऐसा हो गया तो उसे सुधारा करने की कोशिश करना है। बाइबल झूठी खबर, अफवाह या फिर गपशप और झूठ बोलने वाले की कड़ी निंदा करती है। झूठ बोलने वाले के खिलाफ में, अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ में, गपशप मतलब फालतू बातें और झूठ बोलने वाले के खिलाफ में बाइबल सरासर निंदा करती है। साथ ही साथ झूठी खबर फैलाने वाले या गवाह देने वाले के खिलाफ सच्चाई, निष्पक्षता और न्याय के साथ बोलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। झूठ बोलने वाले के खिलाफ में क्या बोलना चाहिए? सच्चाई बोलना चाहिए। साथ ही साथ कोई भी प्रकार का पक्षपात नहीं करना है और उसके साथ न्याय के लिए सच्चाई को प्रकट करना होगा, सच्चाई को बोलना होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आपको आता होगा, बाइबल के अनुसार झूठी खबर के खिलाफ आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी बातें? सच्चाई और इस यानी कि स्पष्ट है ना, स्पष्टवादिता अपनाएं, स्पष्टवादिता अपनाएं। इस स्पष्ट बोलने के लिए आपको उस बात को अपनाना चाहिए। साथ ही साथ बाइबल इफिसियों उसका 4:25 में स्पष्ट रूप से कहती है कि झूठ बोलना छोड़ो, हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। और आगे लिखा है, इसलिए झूठी खबर का खंडन हमेशा सत्य और यानी कि सत्य और तथ्यों के साथ करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। झूठी खबर का खंडन करना चाहिए और सच छोड़ देना चाहिए। ऐसा बाइबल हमको नहीं सिखाता। समझ रहे? सच बोलने के लिए आपको छोड़ना नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको सच बोलना छोड़ देना ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि झूठ बोलना छोड़ देना यह बाइबल सिखाती है। क्या किसने झूठ बोलना छोड़ा है और सच बोलना शुरू किया या फिर उसे इस्तेमाल किया है? यारो याद रखो, झूठ बोलना सबसे ज्यादा इंसान के जीवन में है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, याद रखना, हम झूठ के खिलाफ है। अगर झूठी खबर पहुंचा दी और हमें सच्ची खबर मिल गई तो फिर दोनों के खिलाफ में हमारा क्या बोलना चाहिए? खून उबल आता है। और ऐसे वचन फिर निकालेंगे, आपको फिर उथल फुथल कर देगा, पब्लिक सिटी में या फिर आम जनता में या फिर घरेलू लोगों में। याद रखना, मैं आगे की ओर बताना चाहता हूं। और न्याय के साथ विरोध करें। व्यवस्था विवरण उसका 19 का 18 और 19 में निर्देश है कि यदि कोई झूठा गवाह है या अफवाह फैला रहा है तो मामलों की गहन जांच करें। समझे कि नहीं समझे? अगर कोई झूठी वाफा फैला रहा है या फिर क्या झूठी अफवाह फैला रहा है या क्या बोलना चाहिए, झूठी गवाह दे रहा है, तो इस मामले पर उसका गहराई से जांच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसका गहराई से, घनिष्ठ से, रीति से जांच होना चाहिए, है ना। झूठे व्यक्ति के खिलाफ सख्ती से बोले ताकि समाज में न्याय बना रहे। झूठे व्यक्ति के खिलाफ शक्ति के साथ, है ना, सख्ती से बोले ताकि समाज में न्याय बना रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। झूठे व्यक्ति के
पक्ष में नहीं बल्कि उसके विरोध में कहो, ताकि समाज में क्या बना रहे? न्याय बना रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या? ताकि समाज में न्याय बना रहे तो झूठे के खिलाफ में बोलना ही पड़ेगा, गद्दार के खिलाफ में बोलना ही पड़ेगा। क्या ये वचन सुनने से आपको हम पर गुस्सा भड़क रहा होगा? क्या हम आपके खिलाफ हैं? बिल्कुल नहीं। अगर झूठी रिपोर्ट किया, झूठा अफवाह फैलाया या फिर झूठी बातें हम तक पहुंचाई, तो याद रखना, चाहे आप जनता में झूठी अफवाह फैला रहे, चाहे अपने आप को झूठ में ले जा रहे हैं, तो आपके खिलाफ में हम उठेंगे। यह वचन खुद बोल रहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप पढ़ लीजिएगा व्यवस्था विवरण उसका 19 का 18 वचन से लेकर 19 तक आपको पढ़ना होगा। आगे, गपशप और अफवाहों से बचें। गपशप मतलब फालतू बातें, गपशप बातें करते रहते, कानाफूसी करते रहते, इधर उधर की बातें करते रहते, फालतू की बैठ कर। कोई काम नहीं रहा तो मिल जाएंगे 2-4 औरतें, 2-4 उड़ाऊ लोग, है ना, फालतू लोग। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा, नीति वचन उसका 20 वचन चेतावनी देता है कि लड़की यानी कि लकड़ी न रहने से आग बुझ जाती है। लकड़ी नहीं रहने से आग बुझ जाती है। तो ऐसे चुगलखोर और अफवाह नहीं होंगे तो अफवाह भी नहीं होगी। समझे कि नहीं समझे? अफवाह करने वाले और झूठी अफवाह फैलाने वाले अगर नहीं होंगे तो ये बातें बिल्कुल नहीं फैलेगी। आखिर आपको समझ में आता होगा। आगे लिखा है कि आग तो बुझ जाती है लकड़ी नहीं रहने से। अगर लकड़ी डाल दी वहां पर तो आग ऊंचाई पकड़ने लग जाएगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अपने आप का आग का उसका पावर दिखाने लग जाएगा। लेकिन लकड़ी खत्म तो आग खत्म। समझ रहे? आगे मैं आपको बताना चाहूंगा, आगे लिखा है कि हाँ, और कानाफूसी गपशप बंद होने से झगड़ा मिट जाता है। झूठी खबर को, है ना, झूठी खबर को आगे न बढ़ाकर और उसका शांति से खंडन करके आप विवाद को रोक सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ी खुशी की बात है, इस वचन के द्वारा हमें बड़ा अच्छा लगा पढ़कर। आगे मैं एक बात बताना चाहता हूं, झूठी खबर को आगे न बढ़ाकर और उसका शांति से खंडन करके आप विवाद को रोक सकते हैं। ऐसे यहां खबर मिली है, शांति से विवाद को रोक सकते हैं। इस बात को आगे नहीं बढ़ाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की महिमा और तारीफ आप सभी के साथ हमेशा बनी रहे, यह हमारी मनोकामनाएं हैं। आगे देखते हैं, प्रेम और नम्रता के साथ सुधार करें। इन बातों को प्रेम और नम्रता के साथ सुधार करना चाहिए। हालांकि क्या बोलना चाहिए, लड़ाई झगड़ा के साथ नहीं, शांतिपूर्वक बातों को सामने रखिए। जहां पर गर्म होना है वहां गर्म होइए, लेकिन समझाने की कोशिश करें। यहां पर बात यह है कि प्रेम और नम्रता के साथ सुधार करें। गलतियों की किताब उसका 6 अध्याय उसका 1 वचन लिखता है ना, सिखाता है कि यदि कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर है या अनजाने में गलत खबर फैला रहा है तो उसे नम्रता और सुधार की भावना के साथ सही बात बतानी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ी खुशी की बात है, इस बात को हमारे कानों में लाने के बाद में बड़ी खुशी की बात है। और क्या बोलना चाहिए, हम में भी सुधार हो रहा है ऐसे लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आइए नम्रता पूर्वक बातों को सुधारिए। हो सकता है हमने झूठी खबर किसी और के पास लेकर भरपाई जरूर करना होगा। ठीक, आइए आगे मैं आपको समझाकर समाप्ति की ओर जा रहा हूं।
आपको हम इन बातों को मद्देनजर रखते हुए सलाह देते हैं। समझ रहे, चिड़चिड़ करने से कोई फायदा नहीं। प्रेम भाव से नम्रता पूर्वक सुधारने की बातें करें और उन्हें सिखाते हुए व्यक्तिगत यानी कि व्यक्ति को गलत रास्ते पर से उसको क्या बोलना चाहिए, अनजाने रीति से अगर चला गया हो, अगर फंस गया हो या दलदले में गिर गया हो, तो उसे प्यार और मोहब्बत के साथ बाहर लाइए। उसके बाद उसे समझाने की कोशिश करें और सुधारने के भावने से उसे अपना बनाइए। प्रेज द लॉर्ड। उसे गिराने के लिए या फिर नाश करने के लिए बिल्कुल नहीं, है ना, उसे सुधारने के लिए ही आगे बढ़ो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति और महिमा आप सभी के साथ बनी रहे और लगातार जिंदगी को बनाने की कोशिश करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। आपने बड़े ध्यान से हमारे इस संदेश को सुना और अगर आपको अच्छा लगा हो, आपकी कलीसिया में या फिर आपके गांव में सुधारा जैसा लगा इस वीडियो के द्वारा, तो जरूर शेयर करें और लाइक करें। और प्रभु आप सबके साथ है। सलामती के साथ आगे बढ़िए। प्रभु सबको खुशी मंगल में रखिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।